नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन मेघराज सिंह रॉयल जी। सर, सबसे पहले तो मैं उन्हें आपको धन्यवाद दूंगी कि आपको जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकात्म चेतना सम्मान का जो सम्मान से सम्मानित आपको किया गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सम्मान आपको मिला है, इसके पीछे का जो आपका विज़न क्या है और किस प्रकार जो आप राजस्थान की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे बेरोज़गारी हो गई, पर्यावरण हो गई और जो सौर ऊर्जा संयंत्र को जो बढ़ावा मिल रहा है, तो इसके पीछे के आपके सारे विजन्स क्या हैं और किस प्रकार आप इनमें काम करना चाहते हैं? हमारे अभी दो विजन है। सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में बेरोजगारी, दूसरी है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के लिए हमने एक जयपुर शहर के अंदर 500 एकड़ ज़मीन के अंदर प्रोजेक्ट बना के, हमारा विजन था वो आदरणीय प्रधानमंत्री को, राज्य सरकार को, नीति आयोग को भेज दिया। यहाँ पे हमने 500 एकड़ ज़मीन के अंदर जो बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, जहाँ कुछ भी नहीं था, हवा में भी इसकी हवा आती थी, खुशबू आती थी नमक की स्वाद, तो उसके लिए हमने वहाँ पे पेड़ लगाए। सबसे पहले पानी की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था करने के बाद फिर पेड़ लगाए। पेड़ लगाने के बाद में आज हमारे पास इतना पानी है, बारिश का इकट्ठा किया कि हम पूरे जयपुर शहर को प्रति व्यक्ति 50 लीटर पर डे के हिसाब से 2 दिन का पानी पिला सकते हैं। ये प्रोजेक्ट के साथ में हमारी साझेदारी हो गई, भागीदारी जिसको बोलते हैं। प्रिंस चार्ल्स का फाउंडेशन है किंग फाउंडेशन, और कतर सरकार का फाउंडेशन है कतर फाउंडेशन, और 2 बार इसका यूएनए के अंदर प्रेजेंटेशन दे दिया। हिंदुस्तान में आज तक बी कॉर्प का सर्टिफिकेट किसी के पास में नहीं है रियल एस्टेट के अंदर, वो सिर्फ हमारी कंपनी को ही मिला है, जिसके ऊपर हम किस प्रकार की एक सिटी होनी चाहिए जो आने वाले टाइम के अंदर लोगों के लिए विरासत बने, बोझ नहीं विरासत बना के देवें। उसका उद्देश्य है जो हमने पायलट प्रोजेक्ट बना के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। इनमें क्या और सुधार हो सकते हैं उसके सुझाव भी लिख के भेज दिए। दूसरी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ा सेक्टर अगर वर्ल्ड वाइज कोई है वो टूरिज्म। टूरिज्म के अंदर हमने हमारे खुद के 3 होटलों के अंदर 100 बच्चे लिए हैं, राजस्थान के भी हैं, यूपी के भी हैं। उनको हम 3 साल की अप्रेंटिस करवा रहे हैं। जो अनपढ़ भी हैं और जो पढ़ाई में कमज़ोर थे उन बच्चों को सिलेक्ट किया है। 3 साल की अप्रेंटिस करवाएंगे उनको तो 10,000 रुपये तो देगी हमारा होटल, उसका खाना पीना रहना सब फ्री। इसके अलावा 15,000 रुपये पर महीने के हिसाब से 5,40,000 3 ईयर उसकी अप्रेंटिस खत्म होने के बाद वो देंगे, ताकि वो अपने कोई खुद का व्यवसाय कर सकता है, विदेश जाना चाहे तो विदेश कर सकता है। ये योजना हमने प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं, नीति आयोग को भेज रहे हैं। अगर ऐसी पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाए तो लाखों बच्चे इस ट्रेड के अंदर हैं एक्सपीरियंस लेंगे और वर्ल्ड वाइज उनकी नौकरियां खुली रहेगी। उदाहरण के तौर पे अगर 1 लाख बच्चे 3 साल का अनुभव लेके विदेश में जाएंगे तो हिंदुस्तान को अगर वो 50,000 रुपये एवरेज के हिसाब से बेचते हैं महीने के, तो 50,000 लाख रुपया साल के महीने की उनको फॉरेन करेंसी मिलेगी इंडिया को। तो ये ट्रम्प कितनी लगा दे टैरिफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों हमारे पास जनता है। क्योंकि इसका मुख्य कारण सोचने का ये था कि आज जितने भी फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है इसके अंदर सब खाते पीते घरों के लड़के स्टडी करने जाते हैं। 1 साल का उन्होंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद जब नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको कोई 10,000 की नौकरी भी नहीं देता, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है। और उतने रुपये में वो जिस परिवार से आए हैं उस परिवार में उनका स्टैंडर्ड नहीं है, इतने काम करते नहीं है। तो 90% 80% बच्चे हैं 1 साल ज़िंदगी का ख़राब करके और वापस कोई दूसरे धंधे में लग जाते हैं या दूसरी नौकरियां कर लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी योजना हर 3 स्टार 5 स्टार होटल 15 से लेकर 25 बच्चे पर ईयर अगर उनको अप्रेंटिस दी जाए और सरकार ऐसी योजना लेके आए CSR फंड के द्वारा, किसी और के फंड के द्वारा हैं, तो उन बच्चों को 3 साल बाद दिया जाए तो बच्चे का एक इंटरेस्ट बना रहेगा है कि मुझे 3 साल बाद मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मुझे अनुभव होगा। और होटल का मालिक है या होटल का मैनेजमेंट है उसको ये सिक्योरिटी भी, ये बच्चा 3 साल हमारे काम करेगा तो उनको उसको काम सिखाने की पढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। इससे बड़ा सेक्टर अभी तक वर्ल्ड वाइज कोई है नहीं
जिसमें आने वाले टाइम में आइए आएगी तो भी कुकों की भी जरूरत पड़ेगी, वेटर की भी जरूरत पड़ेगी, सफाई करने वालों की जरूरत पड़ेगी। और इससे फ़ायदा क्या है कि अब नए लोगों ने बिजनेस भी कर लिया, लोगों ने घरों में जाके, ऑफिसों में जाके हाउस कीपिंग का काम लेते हैं ठेके के ऊपर। हमारे यहाँ पे भी यहाँ पे कोई नौकर नहीं है, एजेंसी आती है, वो सुबह शाम ऑफिस को साफ करके चली जाती है। हाँ, इसके अंदर 15 नहीं 20 लाख लोगों बच्चों को भी दिया जा सकता है। ठीक है, जो आपने बीच में पूछा था मेरे से कि इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, गरीब आदमी, कंपनियों के पास तो पैसा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनियों के पास पैसा कहाँ से आता है, या तो बैंकों से लोन लेते हैं या वो पब्लिक शेयर में जाते हैं। और 15 लाख लोग इस कारण नहीं लगा पाएंगे कि उनके पास पैसा नहीं है। तो उसका भी हमने एक फार्मूला निकाल दिया। CSR का फंड जितना भी है वो फंड है जनहित के लिए। हम सरकार को लिख दें ये सारा फंड सरकार एक अकाउंट में लाए और 20 लाख बच्चों को या 15 लाख बच्चों को 4.25 करोड़ रुपए के हिसाब से विदाउट इंटरेस्ट इनको लोन दिया जाए और जो 10 साल के अंदर लोन वापस आ जाएगा। वो पैसा जब आएगा उस पैसे से आप ग्रामीणों का विकास कर सकते हो, आप राजस्थान सरकार का कर्जा उतार सकते हो। क्योंकि आज की तारीख के अंदर हम हर आदमी जानता है कि CSR का फंड 90% 80% मिसयूज होता है। तो ये जनहित में इन बच्चों को दिया जाए तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो सरकार को सबसे बड़ा फायदा है कि इस प्रकार 45 लाख 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो सरकार की लायबिलिटी 50 लाख लोगों पर या 45 लाख लोगों पर खत्म हो जाएगी। बस एक बार उनको दे दिया सुविधा, उसके अलावा कुछ नहीं। और इसी प्रकार 15,000 जो देने मैं बोल रहा हूँ टूरिज्म लाइन के अंदर, तो उसके अंदर भी सरकार की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। एक बार पैसा देने के बाद में फिर उनको नरेगा का इनका जो भी BPL का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये आधार कार्ड के अंदर उनका वो लगा देना चाहिए इंडोस। और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है अब सोचने की बात है कि इनको मात्र 6,000 में भी ज़मीन दी है एकड़ के और 1 रुपये में एकड़ भी दी है और इससे सस्ते कम DLC रेट पे भी दी है जो 15 साल से देते आ रहे हैं। तो इसका मतलब 1 लाख एकड़ ज़मीन अगर इन कॉर्पोरेट हाउसों को देते हैं तो आपको 19,000 लाख रुपया वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर प्राइवेट आदमी हमने आज खोला, हमने 25,000 रुपये किराए पे ली है, तो हमारा ही कॉस्ट आ रही है 25,000, इनकी आ रही है 6,000। वो ज़्यादा पैसे वाले हैं, हम तो पैसे वाले हैं। तो ये एक्सपीरियंस मेरे को है, मैंने ये काम करके दिखा दिया। इसलिए विचार दिमाग में आया कि यहाँ के युवाओं को बेरोजगार रहेगा नहीं और आने वाले टाइम में जो AIA आ रही है उससे नौकरियाँ तो और ख़त्म होएगी। जब ये बेरोजगारी किस स्तर पर जाएगी तो इस प्रकार आज जितने भी वहाँ पे लोग न्यूसेंस खिचड़ी के नाम से इनसे कर रहे हैं, उनके पीछे यही कारण है कि बेरोजगारी फैलती जा रही है। एक रोज़ ये उग्र रूप भी ले सकती है, क्योंकि बेरोजगारी की पूर्ति कैसे करेंगे। तो ये सबसे सरल रास्ता है सरकार के लिए, ये सरकार के हित में है और जनता के हित में। अब जो दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है इस टाइम जो सबकी आवश्यकता है वो है एनर्जी। परमात्मा ने राजस्थान की पब्लिक को बहुत बड़ा भूभाग दिया है और वहाँ किसानों के कोई उपज नहीं है, सरकारी बैरल लैंड खूब पड़ी है। हमने सरकार को एक प्रपोजल बना के भेजे हैं, भाई ये आप मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी आ रही हैं या बड़े जो व्यवसायिक घराने हैं उनको ये ज़मीन नहीं देके जो राजस्थान के बेरोजगार युवा है, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी जैसलमेर है तो जैसलमेर, बाड़मेर में, जोधपुर है जोधपुर में, उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाए जो बेरोजगार हैं। उनको अगर 6 एकड़ ज़मीन दे दी जाए तो 4 एकड़ ज़मीन के अंदर 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। उसकी कमाई है 45 से लेकर 50 लाख रुपए के बीच में। तो बच्चे की 45 लाख 50 हज़ार की साल की इनकम होगी लाखों की। तो उससे क्या होगा कि वो गाड़ी भी खरीद के लेके आएगा जिसकी 4 लाख की इनकम महीने की होगी और फिर एक ड्राइवर भी रखेगा, फिर घर में एक नौकर भी आएगा। तो इस प्रकार 45 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है अगर 15 लाख बेरोजगारों को 6 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। तो पीछे बचती है 2 एकड़ ज़मीन। चूँकि पर्यावरण का संतुलित रखने के लिए इसके अंदर 2 एकड़ के अंदर पेड़ लगाना नेसेसरी होगा। तो हमने प्रधानमंत्री जी को, नीति आयोग को भेजा है कि आप बड़े बड़े पार्क बनाओ जिस पर कॉलोनियाँ करती है, प्लॉट करते हैं, उसके अंदर एक साइड के अंदर तो सोलर 4 एकड़ और एक साइड के अंदर 2 एकड़ पेड़। तो अगर 15 लाख लोगों को देते हैं तो 30 लाख एकड़ में पेड़ लगेंगे।
उसकी फिर कार्बन क्रेडिट मिलेगी। कार्बन क्रेडिट सरकार चाहे तो खुद के पास रख सकती है, सरकार चाहे जिस व्यक्ति ने लगाया उसको दे सकती है, सरकार चाहे तो वहाँ की पंचायत का विकास करने के लिए कार्बन क्रेडिट की इनकम जो है वो दे सकती है। इससे राजस्थान के अंदर कोई एक सिंगल आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अगर जैसलमेर अकेले के लिए ली जाए तो लगभग 37-38 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर है, और एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 247 एकड़ ज़मीन होती है, और 4 एकड़ के अंदर इस प्रकार कैलकुलेशन में पूरा डेटा के साथ में प्रधानमंत्री साहब को भेज रहे हैं, और ये योजना लागू करनी चाहिए। अब रही मल्टीनेशनल कंपनियों की और जो यहाँ के व्यवसायिक घराने हैं उनके लिए, इनको ये ज़मीन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनको अगर सोलर खोलना है तो आज प्राइवेट ज़मीनें बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। तो अगर आज हमने भी सोलर लगाया है, हम 25,000 रुपये मंथली साल की 25,000 रुपये साल की किराए पे लिया 1 एकड़ ज़मीन। इस प्रकार अगर किसानों की 1 लाख एकड़ ज़मीन ये लेंगे तो किसानों को 25,000 लाख रुपया पर ईयर किराया मिलेगा। तो राजस्थान का कोई किसान जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के अंदर कोई किसान कमज़ोर नहीं होगा, उसका उत्थान होगा। और जब इतनी बड़ी रेवेन्यू आएगी 25,000 लाख रुपया पर ईयर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि राजस्थान का ये जो एरिया है ये किसी गल्फ़ कंट्री से, दुबई से कम नहीं होगा। आप कैलकुलेशन कर लो, एक एक आंकड़े दिए हमने, और 15 लाख बच्चों को अगर 40 लाख की भी इनकम होती है तो 15 लाख गुना 40 लाख कितने हुए 1 साल के? इतना पैसा जो है इकोनॉमिक उससे इतनी बढ़ोतरी करेगी कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर बेरोजगारी नहीं रह सकती। राजस्थान नंबर 1 स्टेट इन इंडिया है और वर्ल्ड में की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गल्फ़ की बात अलग है और यहाँ की बात अलग है। यहाँ पे बारिश भी होती है, यहाँ पे खनिज भी है, यहाँ पे वातावरण भी ऐसा है कि हर तरह के पेड़ लग सकते हैं। जैसलमेर में अलग तरह के लगते हैं, बाड़मेर में अलग लगते हैं। जिस प्रकार की भूमि है उस तरीके से यहाँ पे पेड़ लग सकते हैं, जो हमने लगा के दिखा दिए पायलट। तो हमें ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तीनों प्रोजेक्ट पहले हमने किए और फिर लोगों को दिखाया है, और उसके बाद पॉलिसी बनाई है। बिल्कुल, सर का जो विज़न है वो बहुत साफ़ है कि राजस्थान को नंबर 1 बनाना है, चाहे वो रोज़गार के क्षेत्र में हो, चाहे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो। लेकिन सर आपने इसके अलावा हमने एक स्कीम और दी है इसके साथ में। हमने बोला कि कम से कम 100-100, 200 एकड़ ज़मीन इन पार्कों के बीच में जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, जैसे हमने जयपुर में किया है, कंटूर निकालिए, वो नदी नाले बना के पानी इकट्ठा किया जा सकता है। और दूसरा हमने बोला है 500 एकड़ ज़मीन, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ के किसानों का मेन है मवेशियों का काम, तो उनको अदर प्रदेशों में आपके मवेशी लेके जाना नहीं पड़े, तो उसमें सेवन घास उगाया जाएगा है, तो वहाँ के पशु भी बहुत अच्छी हेल्थ वाइज रहेंगे। और जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनको आपके पशुओं को चराने के लिए पंजाब, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश लेके जाना पड़ता है, वो उनका आना जाना बंद हो जाएगा। घर के अंदर, खुद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। तो ये था सर का विज़न, और जो सर ने आपको बताया कि राजस्थान को नंबर 1 बनाना है और सबसे अव्वल लाना है। इसी के साथ मैं पीहू, कैमरामैन विक्रम सिंह राठौड़ के साथ आपसे विदा लेते हैं, और जल्द मिलेंगे आपसे ऐसी और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।